CAT exam 2026 is around the corner and there is panic on the street. When I say panic on the street, बहुत सारे लोग के questions आ रहे हैं because people have not prepared. Absolutely. People have not prepared. There is a large chunk of people जिन्होंने preparation करी नहीं है and now they are calling. So what do we do? So there is a solution to that. ऐसा नहीं है कि बिना preparation के CAT के आपके scores नहीं आ सकते हैं. If you're aiming for let's say 90 percentile, 95 percentile, then I'll say मतलब वो तुक्का लगने वाली बात है. But in case you want a respectable score, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 80, 85, 90 परसेंटाइल तक टारगेट कर रहे हैं. देयर इज अ मंत्रा दैट यू कैन फॉलो ओवर द नेक्स्ट 20-25 डेज एंड गेट टू अ डिसेंट परसेंटाइल इन कैट. तो I'll आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के ही हैं जो मेरे पास आए हैं, मिस्टर मोहित के पास आए हैं. ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं जो कि हम एनुअली करते हैं और क्वेश्चंस आ रहे हैं और वही क्वेश्चंस मैं इस पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाला हूं. आई विल बी आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, ही विल बी आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चंस एंड अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं इमीडिएटली कमेंट में डालो. विल ट्राई एंड कम बैक टू यू विद आंसर. सो सबसे पहले हम एक जो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से वो ये है कि सर अब अगले 25 दिन में ऐसा मैं क्या कर लूं कि मेरी 80-85 परसेंटाइल के आसपास आ जाए ताकि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर हो और कुछ ऑप्शंस मेरी खुल जाएं. तो मोहित सबसे पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट डू यू रेकन क्या करना चाहिए अगले 25 दिन में? I've got your question because this is a very common question comes to us every year I guess. And after COVID ये question बहुत prominent बन गया. तो सबसे पहले first thing first, CAT कोई स्पीड टेस्ट नहीं है. ये हमने बहुत वीडियोस में भी कवर करा है कि CAT एक स्ट्रेटेजिक टेस्ट है. आपने ये देखा होगा और आई एम श्योर इफ यू हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस, people have done 50-70% of accuracy have got more than 95 percentile. अब ये कैसे आया? आपने कौन से टॉपिक चूज करे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बोलते हैं सर कोचिंग ले ली, हमें स्ट्रैटेजी पता लगी. कोचिंग ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, मैजिक आपके अंदर. मैजिक आप उस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हो, किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है. एंड आई हैव सीन बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स फेल भी कर चुके हैं. कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जैसे हम बात करें 30 डेज क्रैश कोर्स टू CAT, उन्होंने उसको क्रैक कर लिया है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके हाई यील्ड वंस क्या है. क्या आपने ये शॉर्टलिस्ट कर लिया कि मेरी स्ट्रेंथ एरिया क्या है या किस पैरामीटर में मेरे एग्जाम और मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा लूज कर रहा हूं. एनालिसिस करिए आपने. तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा ऐड करूं, मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप उस चीज के ऊपर कोशिश करते रहोगे जो आपका फोटे ही नहीं है, बिल्कुल जो आपको आता ही नहीं था, कभी भी नहीं आता था और अचानक से आप कह रहे हो कि 25 दिन में आ जाए, वो आ जाएगा? नहीं आने वाला, वो नहीं आएगा. उस पे फोकस कर लो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं. एब्सोल्युटली फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स ताकि एटलीस्ट आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे पहुंच जाओ रादर देन थिंकिंग कि हाँ यार ये चीज मुझे करनी है क्योंकि ये मुझे नहीं आती. रादर स्पेंड टाइम ऑन थिंग्स दैट यू कैन डू. वही अगर आपने बहुत सारी मूवीज में, मोटिवेशनल मूवीज में भी ये कहा गया है कि आपकी अगर एक चीज आप परफेक्ट कर लोगे, आपने ये कोशिश करनी है कि मैं लाख लोगों में इस पर्टिकुलर चीज में बेस्ट हूं और बाकी सारी चीजें मैं इग्नोर कर लूंगा. CAT में भी वो चीज आपके काम आ जाएगी. आप एक चीज को परफेक्ट कर लो, वेदर इट इज योर vocab, whether it is your data interpretation, whether it is any other topic. Focus on that right now. Don't focus on, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 85-80 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं. अभी सेक्शनल कट ऑफ आ जाए, मेरा इसमें भी स्कोर आ जाए, मेरा उसमें भी स्कोर आ जाए. इट इज अ कंपेरेटिव टेस्ट. मेरा स्कोर मोहित के अगेंस्ट कितना आया, दैट डिफाइंस मुझे IIMS मिलता है या मुझे एक बहुत ही एवरेज कॉलेज मिलता है. सो इट इज एट द एंड ऑफ इट अ टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट रादर देन अ टेस्ट ऑफ स्किल. स्किल तो है ही है टेस्ट जो हो रही है, बट आई थिंक टेम्परामेंट भी इसमें बहुत ज्यादा टेस्ट होता है. दिस इज what my perspective is if you're looking at a sort of crash course for last 20-25 days. देखो इसमें अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. अब आज हम बात कर रहे हैं कि मेरा क्वांट में एज यू राइटली सेड सेक्शनल कट ऑफ. CAT का हमेशा कंबाइंड कट ऑफ बनता है. सेक्शनल कट ऑफ में मेरा आ जाए और मेरा कंबाइंड परसेंटाइल अगर नहीं है तो मेरे को वो चांस नहीं मिलेगा. तो सबसे पहले हमें अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन ओनली कि मेरा VARC के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तीसरे डिपार्टमेंट में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमें पिकअप करना है और उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है.
अगर आज मैं 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं जिसमें मुझे पता है कि मेरी गलती होने का कोई सवाल ही नहीं होता, रेदर देन अटेम्प्टिंग 15 क्वेश्चन जिसमें मुझे पता नहीं है कि शायद मैं अपने एग्जाम के मार्क्स लूज कर जाऊं, तो आई एम श्योर परसेंटाइल विल डिप। तो अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया अभी, बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियो, एक कॉल आया और उसने मुझे, बच्चे ने पूछा कि सर ऐसी कौन सी किताब मैं पढ़ लूं इस वक्त कि मेरे स्कोर आ जाए। तो मेरा उसको जवाब मोहित क्या था, एंड वो थोड़ा सा चौंक गया मेरा जवाब सुन के। मेरा जवाब था कि कोई भी किताब इस टाइम बिल्कुल सही है आपको, क्योंकि इस टाइम पे आप कौन सी किताब पढ़ लोगे। कैट के लिए आप सारा सिलेबस कर भी नहीं सकते हो और अटेम्प्ट भी मत करो, क्योंकि कैट एग्जाम ही ऐसा है कि जिसकी यूनिकनेस ही है कि वो जो क्वेश्चन आपको देगा वो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। सो डोंट ट्राई टू प्रिपेयर पर्टिकुलरली फॉर कैट, ट्राई टू upscale your thinking process, your temperament and question solve करने की जो ability है वो कोई भी हो, उसके ऊपर ज्यादा काम करने की कोशिश करो इस वक्त पे, जो मुझे लगता है कैट के लिए। देखो, इससे एक फ्रेज मुझे याद आती है, कैट इज नॉट जस्ट फॉर जीनियस, कैट इज फॉर बेस्ट प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। एज यू राइटली सेड एंड आई हैव आल्सो पुट इन दिस थिंग लॉट मेनी टाइम्स कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको गेटवे लेके जा सकती है या नहीं। स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, एबीसी मैंने फॉलो करा, मेरा कैट क्लियर हो जाएगा। कैट इज अनप्रिडिक्टेबल। कैट आपको आपकी प्रिपेयर्डनेस दिखाता है। कैट ये नहीं कि एक सिलेबस है, सीबीएसई की एक बुक है, आपने प्रिपेयर कर ली, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल। कैट 2025 का कैट 2026 की कैट से नॉर्थ साउथ हो सकता है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इसे कवर कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा लास्ट ट्रेंड या करंट जो ट्रेंड में चेंज हुआ है उसके लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हाउ मच प्रिपेयर यू आर ऑन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इज व्हाट मैटर। सो आई थिंक टू एंड द वीडियो, बिकॉज सबसे पहले ये वीडियो बनाने का आइडिया ये था कि लेट्स अंडरस्टैंड इस टाइम पे, बिकॉज 25 दिन बचे हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, सबसे पहले तो अपने कमेंट्स लिखो, हमें पता लगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि 25 दिन आपको शायद लगेगा बहुत कम है, बट 25 दिन भी बहुत होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो पहले भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, मोहित ने बनाई हैं, जिसके ऊपर हमने कैट को ही पर्टिकुलरली थोड़ा सा फोकस में रखा है, बिकॉज कॉलेज की और ये वो सब वीडियोस तो हम आगे जाके बनाते ही रहेंगे, बट इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए कि कैट को कैसे क्रैक करना है या कोई भी किसी तरह के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। तो टू एंड द वीडियो, आई थिंक 3 चीजें जो हम बच्चों को इस टाइम पे कह दें, जो वो कर लें, मेरे ख्याल उनमें से एक तो जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि अगले 25 दिन में आप किताबों को एक साइड पे रखो, आप फोकस कर लो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट एग्जाम्स के ऊपर। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि आप अपने एग्जाम जो मॉक टेस्ट पेपर करोगे उसको सिर्फ करके एक साइड पे मत छोड़ दो। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनको एक तरह से क्वेश्चन बैंक बना लो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और तीसरी चीज, अपने टेम्परामेंट पे काम करो। मैं आपको ये सबसे अंडररेटेड बात है कि टेम्परामेंट ही आपका कैट क्रैक कराएगा एट द एंड ऑफ इट। टेम्परामेंट मतलब कि आपका माइंड जो है वो अच्छे स्पेस में होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन कैट होगा, अगर आप उस दिन अच्छे माइंड में नहीं गए वहां पर, जो आपको आता है आप वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यू कैन आस्क योर सीनियर्स, यू कैन आस्क सो मेनी पीपल, दे विल टेल यू कि स्कोर हमारा आता था फुल लेंथ टेस्ट में, बट जिस दिन कैट एग्जाम दिया उस दिन हमारा कुछ भी नहीं हो पाया। सो टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे 3 एस्पेक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इस टाइम पे फोकस करे। आई एम श्योर मोहित, इफ यू हैव एनीथिंग टू डेफिनेटली सी, आई विल टेल यू वन फ्रेज एंड आई एम श्योर यू शुड रेटिफाई दिस फ्रेज। कैट इज नॉट अ स्पीड टेस्ट. Cat is all about your strategy, your calmness and the right selection. Right selection बहुत important है. Rather than wasting time or being in trap for those questions which you are not sure about it, you should focus on those questions which you are sure about it. Analysis is very important. After every mock, before you give another mock, you should be knowing about what went wrong, what went right in the previous mock. This is very important. When you do this thing for next 25 days, as I mentioned in other videos also, VARC reading comprehension can be improvised. It is a skill. RC can give you the maximum pointers. These are the brownie points. Do not leave it. I have seen in lot of students, sir, RC बहुत difficult है. I'm strong with maths. I'm strong with other parameters. RC मैं छोड़ देता हूँ. पैरामीटर कोई भी नहीं छोड़ना. कट ऑफ तभी बनेगी जब सारे सेक्शंस के कट ऑफ मिलेंगे. Always remember,
Mock is important, your calmness important, your strategy is important, and I'm sure if you follow these patterns, you will improvise in your percentile. I'll not say you'll get 90 percentile because we as if now don't know about your preparation, but if you follow this Bible for next 25 days, you will land somewhere and you will definitely get a good institution. So we wish you from Dial Education team all the best. Have that calmness, have that patience when you attempt CAT.